हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो गाइज आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ये हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि यस आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। ठीक है गाइस, सो यस ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुल्ली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड गाइस फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखिएगा क्योंकि ये रीडिंग आप सबके लिए ही हो रही है। तो मैं कहूँगी फोकस इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। एंड मैं आपको बता दूं कि देखिए रीडिंग में जो है आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है मन में 3 बार, कम से कम 3 बार आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है और दिल से उनको याद करना है, एकदम सच्चे दिल से याद करना। एंड उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के लिए आपका दिल धड़क रहा है ना, उस व्यक्ति के लिए कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए मन में। ठीक है, अभी फिलहाल रीडिंग के दौरान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं और पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं ना, इसलिए मैं कहूंगी आपको नेगेटिव थॉट यहाँ क्रिएट नहीं करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। ओके, फोकस कर लीजिए। थैंक यू सो मच। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आपके जो पार्टनर हैं, देखिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, इनके मन में, इनके दिल में बहुत डीपली मैं देख पा रही हूँ, बहुत डीपली यहाँ पे जो चीजें हैं वो नजर आ रही हैं और ये व्यक्ति कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यार चीजें ऐसी हो जाएंगी, मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। मेरी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है, इतना खराब वक्त गुजर रहा है ना मेरे साथ कि शायद मैं अपने खराब वक्त को अब शायद सही नहीं कर पाऊं। शायद मेरा जो खराब वक्त है अब वो मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है। शायद मैं जो है चीजों को नहीं कर पा रहा हूँ सही तरीके से, रिश्ते को सही तरीके से नहीं निभा पा रहा हूँ, इसलिए वो मुझसे दूर हो गई है। आपके पार्टनर कहते हैं ये बात है, इनके दोस्त कहते हैं कि यार गलती तेरी ही है, तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है। तूने सारी चीजें ऐसे ही तो नहीं की होगी ना, कुछ सोच के ही किया होगा। तो क्या सोच के किया ये तो मुझे पहले बता। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैंने सोच के कुछ भी नहीं किया, बस मुझे लगा और ये हो गया। बहुत ज्यादा चीजें जो है ना डिस्टर्ब हो गई मेरी लाइफ में, बहुत कुछ हो गया मेरी लाइफ में। कभी सोचा नहीं था, कभी देखा नहीं था ये सब कुछ कि इतना कुछ होने वाला है। यार मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा,
नॉर्मल चीज़ें होंगी, है ना? बहुत कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे, बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें करना भी चाहता हूँ तुमसे, लेकिन वही है कि बातें नहीं कर पाता हूँ। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कभी-कभी कि हाँ, मुझे ये कहना चाहिए या वो कहना चाहिए या मेरी बातें जो है ना उसे माननी चाहिए। लेकिन पता है वो जो है ना मेरी बातें नहीं मानती है और यही चीज़ मेरे मतलब मुझे ना गड़बड़ लगती है यार। मुझे लगता है कि क्यों? उसे कुछ मेरे बारे में समझ क्यों नहीं आता है? मैं क्यों नहीं समझ पाता हूँ उसको या वो मुझे क्यों नहीं समझ पाती है? कहीं न कहीं मेरी लाइफ़ में ये सब कुछ जो है ना, ये अनएक्सपेक्टेड वे में रहा है। अनएक्सपेक्टेड वे में मेरी लाइफ़ में चीज़ें चलती रही हैं एंड लाइफ़ मेरी ऐसे चलेगी, मैंने सोचा नहीं था यार। थोड़ी बहुत मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी थी बट वो भी एक्सपेक्टेशंस मेरी अब नहीं है। तो इनके दोस्त कहते हैं यार एक्सपेक्टेशन तेरी खत्म हो गई। लेकिन किसकी वजह से? तेरी वजह से ही ना खत्म हुई है। तेरी वजह से ही चीज़ें हुई हैं ना। तो इसका ज़िम्मेवार तो तू ही है, कोई और तो है नहीं। किसी और ने तो कुछ किया ही नहीं है। किया तो तूने ही है ना। तो बातें तूने खराब करी हैं। बातें तूने जो है ना खराब करी हैं। लाइफ़ सिर्फ़ तेरी ही खराब नहीं हुई होगी, उसकी भी खराब हुई होगी यार। आपके पार्टनर कहते हैं हाँ यार मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में, मेरे दिल में उसके लिए बहुत, बहुत ज़्यादा मतलब वो प्यार है, वो मोहब्बत है, वो सुकून है। लेकिन यार वो पता नहीं क्या यार उसका कुछ अलग ही मैटर मुझे समझ में आता है यार। उसे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे साथ। कहीं न कहीं उसका जो दिल है ना वो किसी और के साथ शायद लग रहा है। इसकी वजह से वो मेरे साथ आना नहीं चाहती अब, मेरे ख़्याल से, मुझे लगता है। तो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? वो कहते हैं ये बातें, इनके दोस्त कहते हैं, "यार, ये तू कैसे कह सकता है कि वो किसी और के साथ है? हो सकता है कि हाँ, नहीं आ रही है तो उसका कुछ और रीज़न हो।" यार ये कैसा मतलब क्या है यार ये? मुझे नहीं लगता कि ये तुझे बोलना शोभा देता है, ये तुझे बोलना भी चाहिए। ये तुझे मतलब तू बोल के क्या प्रूव करना चाहता है? ऐसा नहीं करना चाहिए तुझे कि मतलब ऐसा तुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर कहते हैं कि अ, ठीक है नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब वो मेरे साथ नहीं है तो किसी और के साथ तो होगी ही ना यार, ये तो लॉजिकल बात है। तो इनके दोस्त कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि जीने के लिए किसी और का सहारा ही चाहिए, अकेले भी इंसान जी सकता है। किस युग में है तू? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, मैं भी बहुत अकेला हो गया हूँ। पता नहीं वो अकेली है, नहीं है बट मैं बहुत अकेला हो गया हूँ यार, दिमाग मेरा काम करना बंद कर चुका है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब अफ़सोस में मरा जा रहा हूँ यार, कि मैं कैसे क्या करूँगा? कैसे क्या चीज़ें होगी, नहीं होगी? थोड़ा बहुत मुझे भी लगता है कि हाँ, मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था, शायद इसकी वज़ह से ये हो गया था। लेकिन नहीं, अब मुझे नहीं करना है ये सब कुछ। अब मुझे ये चीज़ें नहीं करनी हैं। मुझे ये बातें भी नहीं करनी है। कहीं न कहीं ये सब कुछ मेरे साथ जो है ना, ये क्यों हो रहा है? नहीं हो रहा है सही मेरे साथ कुछ भी। मैं अकेले बैठे सोचता रहता हूँ कि यार मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँ, है ना?
यार मैं उससे कांटेक्ट करूँ ना करूँ, यही सोचता रहता हूँ मैं। मन बार-बार यही क्वेश्चन करता है। इनके दोस्त कहते हैं यार तू कांटेक्ट करना चाहता है, तेरे अंदर पैशन है, तेरे अंदर लगता है, तुझे लगता है कि तुझे कांटेक्ट करना चाहिए, तुझे बातें करनी चाहिए, तो बातें करके देख। बातें करके देख क्या है प्रॉब्लम, क्या है इश्यू। समझ में आएगा ना चीज़ें, समझ में आएगी बातें, समझ में धीरे-धीरे सब कुछ आएगा। तुम्हें इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें हो रहा है तुम खुद से इनिशिएट करो, सीधी-सी बात है, खुद से इनिशिएट करो और खुद से जो है ना वो ट्राई करो कि हाँ, तुम क्या कर सकते हो, ठीक है? तुम खुद से ही ट्राई करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आपके पार्टनर कहते हैं यार मेरी किस्मत में यही है क्या? बार-बार मुझे ये चीज़ें क्यों बर्दाश्त करनी पड़ती हैं? ये बातें क्यों होती हैं यार मेरे साथ? आखिरकार मैंने इतना कुछ किया भी नहीं और मुझे इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। इतना कुछ मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है, उसकी कोई हद ही नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। अंदर से जो एक मेरे अंदर की जो परेशानी है ना, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। समझ लो मैं कितना परेशान हूँ। अंदर ही अंदर मैं घुटता हूँ, अंदर से मुझे घुटन-सी महसूस होती है। लगता है कि यार मैंने क्या कर दिया? अपने जीवन में मैंने इतना कुछ गंदा या इतना कुछ खराब कर दिया जिसकी कोई हद नहीं है यार। मैंने अपने जीवन को ऐसे कर दिया है जिसकी मतलब जो ना मेरे मन में, मेरे दिल में अब जो है ना एक घर कर गई है, जो चीज़ें खराब कर दी हैं मैंने, ठीक है? मैं उसके लिए हर रोज़ प्रार्थना करता हूँ, मैं हर रोज़ उसके लिए विश माँगता हूँ कि यार वो मेरे साथ आ जाए, मैं उसके साथ रहूँ। मैं उसके साथ गलत नहीं करना चाहता, मेरी कोई इंटेंशन गलत नहीं है। मेरी इंटेंशन साफ-साफ है। मैं अपनी इंटेंशन एकदम क्लियर रखता हूँ यार। मेरे मन में, मेरे दिल में बस उसके लिए प्यार है, बस उसी के लिए प्यार है। उसके अलावा मुझे किसी और से कोई प्यार नहीं है। यार मैंने ईगो दिखाया था उसको, एटीट्यूड दिखाया था, लेकिन इतना भी नहीं दिखाया था कि वो मुझसे दूर हो जाए यार। तो इनके दोस्त जो है वो कहते हैं कि यार सबसे पहले ना तू अपने आप को बैलेंस कर, ठीक है? मुझे लगता है कि एक वक़्त में तू बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक? और एक ही चीज़, एक ही उस पे फ़ोकस नहीं कर पा रहा है। तेरी लाइफ़ में और भी चीज़ें हैं जहाँ पे तू फ़ोकस किया था, तूने किया था फ़ोकस और उसकी वज़ह से तेरा सब कुछ इधर का उधर, उधर का इधर हो गया है। तो इससे अच्छा है कि तू वहाँ पे फ़ोकस कर जहाँ तुझे करना चाहिए, है ना? तो फ़ोकस करके तू अपनी लाइफ़ को सही तरीके से चलाने की कोशिश कर। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी, है ना? सो वो कुछ भी करना बंद कर, अपनी लाइफ़ को सेटल कर। अपनी लाइफ़ को सेटल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड मुझे लगता है कि इतना भी वो प्रॉब्लम नहीं फ़ेस करना चाहिए, इतना भी इश्यू जो है ना वो फ़ेस नहीं करना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि यार सब कुछ तो हो गया है, अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुझे बहुत कुछ करना है, ठीक है? आपके पार्टनर कह रहे हैं यार मुझे बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं बहुत कुछ करने का सोचता रहता हूँ। तो आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार बहुत कुछ करेगा कब? जब तेरा माइंड शांत रहेगा तब। तेरा माइंड ही शांत नहीं है तो बहुत कुछ करने की तो बात दूर है ना, बहुत दूर है।
ये बातें बहुत दूर हैं और मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना तुझे बोलनी चाहिए बातें। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें जो है ना तुझे कहनी चाहिए। मुझे तो बहुत कुछ पता है तेरे बारे में, तेरी सारी चीज़ें मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में, है ना? इनके दोस्त कह रहे हैं, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं किसी और को डील नहीं कर रहा, किसी और के साथ मैं नहीं हूँ, ठीक है? मैं तो खुद उसको याद करता रहता हूँ। मैं तो खुद उसकी यादों में मतलब डूबा-डूबा रहता हूँ। यार मैं क्या किसी के साथ जाऊँगा? मुझे किसी और के साथ जाने की कोई इच्छा भी नहीं है यार। मुझे बस उससे प्यार है, प्यार हो गया है मुझे उससे और वो प्यार ख़त्म ना हो इसी का मैं ट्राई करता रहता हूँ। मेरा प्यार कभी ख़त्म ना हो यार, मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और मेरे प्यार पे किसी की नज़र ना लगे। मुझे बस ये चाहिए यार कि वो मेरे साथ आ जाए, वो मेरे पास आ जाए तो मैं बस आगे बढ़ता चला जाऊँगा और मैं आगे बढ़ूँ क्यों ना बढ़ूँ यार। मैं अपने रिश्ते को ठीक ढंग से चला नहीं पा रहा, ठीक ढंग से जो है हैंडल नहीं कर पा रहा। यार मैं करूँ तो करूँ क्या? रिश्ते मेरे ऐसे ही चलते रहेंगे तो फिर मैं कैसे मैनेज करूँगा यार? नहीं हो पाएगा मैनेज, नहीं हो पाएगी चीज़ें। कहीं न कहीं मैंने अपने अपने वजूद को, अपने लाइफ़ को हिला के रख दिया है। लाइफ़ मेरी ऐसी कटेगी, ऐसी चलेगी मैंने सोचा भी नहीं था ना। मैंने कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली थी उससे। यार उसने मेरे एक्सपेक्टेशन सब कुछ तोड़ दिया। सो इनके दोस्त कहते हैं यार तेरी एक्सपेक्टेशन कुछ रही, उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ रही। तूने भी तो उसकी एक्सपेक्टेशन तोड़ी होगी ना। उसकी भी एक्सपेक्टेशन होगी कि वो तेरे साथ खुश रहे, तेरे साथ फैमिली बनाए, जो भी तेरी लाइफ़ में चल रहा है वो सब कुछ करे, तेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने, उसकी भी तो एक्सपेक्टेशन रही होगी ना। तो तूने क्या किया? तूने किया क्या? लाइफ़ में इतना कुछ हो गया तेरे, इतनी सारी चीज़ें हो गई। क्या? कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तेरी लाइफ़ में चीज़ें हुई तो हुई कैसे? यार तूने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ सफ़र किया है, इतना कुछ जो है ना तूने अपनी ज़िंदगी में देखा है, कैसे हो सकता है? तूने एक्सपेक्टेशन कुछ अलग रखी, उसने कुछ अलग किया करा। अगर ऐसा है तो भी बता यार। आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं यार, मैंने उसे मन ही मन बना लिया था अपने मन की मल्लिका। सोच लिया था कि मैं जो भी करूँगा उसी के साथ करूँगा। जो भी मेरी इच्छाएँ हैं ना बस उसी के साथ होंगी। मुझे मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होगा, किसी से कोई वो नहीं होगा। मुझे बस उसी से प्यार है और मैं उसी से प्यार करता हूँ। बाकी किसी और के साथ मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है। यार मैं उसको जब-जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार कहीं न कहीं शायद मैंने गलती करी या क्या करा जिसका फल मुझे मिलता है यार। ये फल ही तो है जो मुझे मिल रहा है। यार मैंने क्या किया था? मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया और गलत किया भी तो उसका नतीजा ये निकलेगा। ये सोच के मेरे दिमाग में ना एक अजीब-सी उलझन-सी पैदा हो रही है कि क्या हो गया है मुझे? शायद मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ उसकी वजह से या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। मैं अपने मन को शांत रखने की कोशिश भी करता हूँ, कई दफ़ा होता है कि मैं अपने मन को शांत कर लूँ। मैं ज़्यादा नहीं सोचूँगा, ज़्यादा नहीं वो उतना ज़्यादा मेरे दिल-दिमाग पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। मैं खुद अपने आप को उस तरीके से नहीं रखना चाहता। मैं अपने मन को, अपने दिल को बहुत
मतलब लगता है ना कि उसके साथ मेरा सब कुछ है, उसके साथ मेरी ज़िंदगी है, उसके साथ मेरा पूरा जो लाइफ़ का सवाल है ना वो है। पूरी लाइफ़ मेरी जो है ना उसके साथ चलनी है और मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचता हूँ यार। तो इनके दोस्त कहते हैं यार तू गलत नहीं सोचता तो फिर इतना क्यों सोच रहा है? अपने कदम आगे-पीछे क्यों कर रहा है? तुझे लगता है कि हाँ, तू अपनी ज़िंदगी उसके साथ बिता सकता है, उसके साथ अच्छे तरीके से चल सकता है, अच्छे तरीके से चला सकता है, तो फिर बात ही खत्म। अपने आप को तू इस तरीके से मैच्योर बनाना कि तू उसके साथ जो भी करेगा बेस्ट करेगा, जो भी करना है तुझे। गलत तो नहीं करना है, गलत करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है, ना तुझे ना किसी और को। तो गलत तो करना नहीं, ठीक है? खुद खुद के साथ चीज़ें जो है ना यहाँ पे इतनी खराब चल रही हैं, इतनी खराब चल रही हैं, या तूने इस चीज़ को देखा है, समझा है, फ़ील किया है? अगर नहीं फ़ील किया तो फ़ील कर, उसके बाद देख क्या है। क्योंकि तू अपने अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को ले रहा है, बहुत ज़्यादा बातों को ले रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है तू, ठीक है? तो समझा, खुद को तू समझा। चीज़ें खराब हुई हैं तो तेरे उसके बीच में हुई हैं और बहुत खराब लेवल पे हुई हैं। आपके पार्टनर कहते हैं हाँ यार, खराब तो हुआ है, इतना खराब हुआ है कि उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया है सीधे-सीधे। सीधा-सीधा उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। अब मतलब ऐसा लगता है कि यार मतलब क्यों किया उसने मुझे ब्लॉक? यार मैं इतना बुरा हो गया कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसने मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों करी यार? मैं बहुत परेशान हूँ, अंदर से बहुत परेशान हूँ। दिल ही दिल में एकदम जैसे होता है ना कि आग लगी हुई है मेरे दिल में। मेरे मन में आग लगी हुई है। मेरा मन बस ये कह रहा है कि यार ये तूने क्या किया? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस पल का, उस घड़ी का, जब सब कुछ ठीक हो जाए, जब सब कुछ अच्छा हो जाए और सब कुछ परफ़ेक्ट तरीके से लगे, परफ़ेक्ट एकदम, कुछ गड़बड़ ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं बहुत मतलब सोच रहा हूँ, सोच-विचार कर रहा हूँ और लगता है जैसे कि हाँ, ये करना होगा, वो करना होगा, ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं एंड लगता है जैसे कि होता है ना कभी-कभी कि घबराहट होने लगती है, घबराहट होती है एक्चुअल में। सो आपके पार्टनर काफ़ी सोच-विचार कर रहे हैं एंड इनके जो दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि देख भाई इतना सोचेगा तो सोचता ही रह जाएगा, इससे अच्छा तू डिसीज़न ले ले, बातें कर ले, बातें करके देख क्या है तेरा उसका रिश्ता, तेरे और उसके मन में क्या है? तेरे मेरे मिलन के ये रहना हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपके जो पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं। बहुत मन को समझा रहे हैं, मन को बता रहे हैं कि हाँ, ये हो रहा है मेरे साथ, वो हो रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। मतलब मन जो है ना बेचैन-सा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि यस रिश्ते को जो है ना अ, रिश्ते को सही लेवल पे लेके जाना है ना तो थोड़ा मैच्योरिटी लेके आनी पड़ेगी। ठीक है?
तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मुझे लगता है कि अब उसे शादी का प्रपोजल देना ही होगा, डायरेक्ट शादी का प्रपोजल देके उसको मनाना होगा। शादी का प्रपोजल दे दूंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी लग रहा है कि शादी का प्रपोजल ही देना सही रहेगा। और शादी का प्रपोजल जो है ना, मैं उसे जल्दी देना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी, ताकि हम दोनों के बीच में जो चीजें हैं ना वो सही तरीके से चल पाए, आगे जो भी है परफेक्टली चल पाए, रिश्ते आगे अच्छे तरीके से जो है ना वो निकल पाए। यार मेरे रिश्ते में ये सब होगा मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं बहुत कंफ्यूजन में था, बहुत कंफ्यूज हो गया था, क्या करूं ना करूं। बट यार बात करके एक रास्ता तो निकल रहा है कि हाँ मुझे प्रपोजल दे देना चाहिए उसको, प्रपोजल दे के बात करनी चाहिए उसको, उससे। मुझे लगता है कि शायद मैंने चीजें थोड़ी खराब सोच ली उसके बारे में, पर ठीक है, मुझे लगता है कि अब मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब मुझे उसकी तरफ आगे बढ़ना ही होगा, एंड मैं बढ़ जाऊं उसकी तरफ, मैं यही सोच रहा हूँ। एंड बहुत हो गया छुप छुप के देखना, बहुत हो गया छुप छुप के उसके बारे में पूछताछ करना, बातें करना। अब फ्रंट पे जाके सीधे प्रपोज मारूंगा। इनके दोस्त कहते हैं कि यार भाई जरूर, है ना, देर मत कर, और दिल में ये आशा रखना, ये होप रखना कि तेरा प्रपोजल वो एक्सेप्ट करेगा या करेगी। तेरे प्रपोजल को उसे रिजेक्ट नहीं करना है, प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है। तो ये सोच के चलना, तो ये सोच के ही चलना। मुझे जहाँ तक बोलना था मैं तो यही कहूंगा कि भाई ये सब रिस्क लेना ठीक नहीं है। रिस्क लेना मतलब यार लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, अपने आप को संभाल और इस रिश्ते को भी संभाल, क्योंकि इस रिश्ते को अब नहीं संभाला जाएगा ना, कोई दोनों में से कोई नहीं संभालोगे ना तो रिश्ता तुम दोनों का तो बचेगा नहीं। मैं पक्का कह देता हूँ, नहीं बचेगा रिश्ता। फिर मत कहना कि हाँ ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। कहीं ना कहीं तुम शायद गलत कर रहे हो, गलत चीजें कर रहे हो, मुझे भी लगता है। संभालो इन सारी चीजों को। आपके पार्टनर भी कह रहे हैं कि हाँ यार इंतजार बहुत हो गया, अब इंतजार करने का अब मन नहीं कर रहा है। अब मन कर रहा है सीधे एक्शन लेने का, सीधे बात करने का, सीधे कनेक्शन को आगे ले जाने का। अब मन करता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये बातें करनी है, मुझे ये चीजें करनी है, मुझे अपने रिश्ते को लेके अब बात आगे बढ़ानी ही होगी। अब मुझे ना इधर उधर का नहीं सोचना है, इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। कहीं ना कहीं आ, मुझे ये लगता है कि हाँ मैं शायद गलत हूँ, शायद गलत तरीके की चीजें मेरे माइंड में आ रही हैं, मेरे माइंड में हो रहा है ये सब कुछ। अब मैं गलती एक्सेप्ट कर चुका हूँ और मैं देख रहा हूँ, मैं उसके सामने जल्दी ही प्रपोजल दूंगा और शादी का प्रपोजल उसके सामने रखना बनता है। मैं रखूंगा यार, फैमिली मेरी अच्छी चलेगी, मुझे लगता है, मुझे होप है कि फैमिली मेरी अच्छी तरीके से चलेगी और उसके साथ बेहतरीन होगा सफर। जिंदगी का हर सफर मैं बेहतरीन बनाना चाहता हूँ उसके साथ। जिंदगी का सफर है ऐसा सफर। यस, आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी के साथ आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। गाइस आपके पार्टनर के अंदर देखो, इस व्यक्ति को थोड़ा सा वक्त चाहिए, अपनी फैमिली को भी राजी करना है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट इश्यूज हो, रिलीजन प्रॉब्लम हो, तो ये व्यक्ति को थोड़ा, है ना, मनाना है। ये व्यक्ति मनाएंगे, आपके पार्टनर अपनी फैमिली को मनाएंगे, सारी चीजें ठीक करेंगे और तब ये व्यक्ति आपके तरफ आएंगे। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है ये वाली एनर्जी काफी क्लियरली दिखाई दे रही है गाइस।
सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आज की आपकी इस रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।